भगवाधारी, हालांकि ये नया नारा नहीं है बीजेपी का, ये पहले भी नारा सुनाई दे चुका है। सपा का नया नारा 10 मार्च आ रहे हैं अखिलेश। बसपा का नारा 10 मार्च अब साफ है, बहन जी यूपी की आस है। कांग्रेस का नारा 10 मार्च होगी महिलाओं की जीत, यूपी में शुरू होगी नई रीत। तो तमाम ये बड़े दलों के बड़े नारे हैं, पोस्टर जारी हो चुका है। अब ये देखना होगा कि इस पोस्टर की होड़ में कौन आगे निकलता है, जनता के बीच में कौन अपनी छाप छोड़ पाता है, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं और अपने अपने वादे हैं, और इन वादों के साथ जनता कितना आगे बढ़ेगी, इन वादों पर जनता कितना विश्वास जताएगी, ये फिलहाल देखना होगा कि जनता जनार्दन के हाथों में ही अब बड़ा फैसला है। क्योंकि तमाम ये राजनीतिक दल तो दावा कर रहे हैं कि 10 मार्च के बाद हम ही आ रहे हैं, लेकिन जनता किसे उस गद्दी पर बिठाएगी जहां पर ये तमाम राजनीतिक दल के मुखिया बैठना चाहते हैं, ये फिलहाल निर्णय जनता के ही हाथ में है। तो सभी के ये पोस्टर देखिए, और जिस तरह से रंगों को उकेरा गया है, तमाम राजनीतिक दलों के जो चिन्ह हैं, जो चुनाव चिन्ह हैं, उन्हीं के साथ मैच करते हुए। लेकिन देखिए, कांग्रेस का ये जो पोस्टर है, इसमें कोई चिन्ह नहीं बल्कि प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं, और महिलाओं से जुड़ा हुआ वो रंग यानी कि गुलाबी रंग का प्रयोग किया गया है। और देखिए, सभी के अलग अलग पोस्टर, सभी अलग अलग संदेश दे रहे हैं कि 10 मार्च आ रहे हैं अखिलेश, मोदी हैं तो मुमकिन है, योगी हैं तो यकीन भी है अब। और साथ ही साथ देखिए प्रियंका गांधी का ये पोस्टर, महिलाओं के लिए जो अब तक नारे देती आई हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और अब देखिए एक और ये नारा कि 10 मार्च होगी महिलाओं की जीत, यूपी में शुरू होगी नई रीत, राज तिलक की करो तैयारी, 10 मार्च को फिर आ रहे हैं भगवाधारी। तो किसी ने अपने पुराने नारे को नया रूप दिया है, तो किसी ने अपने नारे के साथ एक नया नारा और जोड़ दिया, यानी कि पीएम मोदी का जो चेहरा, जो हमेशा से ही हर चुनाव में आगे आता रहा है, लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश में उनके साथ नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ अब कांग्रेस भी अपना खाता खोलने की तैयारी में जुटी हुई है, और महिलाओं के उत्थान की बात कांग्रेस की ओर से की जा रही है। अखिलेश यादव समाज कल्याण की बात कह रहे हैं, तो वहीं एक बड़ी आस दे रही है मायावती। तो अब ये देखना होगा कि जो चुनाव प्रचार प्रसार होगा वो सोशल मीडिया के माध्यम से होगा, और अब आपको इस तरह के पोस्टर सोशल मीडिया पर नजर आएंगे। जब भी आप स्क्रॉल करेंगे अपने फोन को या फिर अपने टैबलेट को या लैपटॉप को, तो आपको इस तरह के पोस्टर दिखाई दे सकते हैं। तमाम राजनीतिक दलों के अलग अलग पोस्टर आपको नजर आ सकते हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया ही एकमात्र सहारा बचा हुआ है। इन राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार के लिए एक माध्यम दिया गया है चुनाव आयोग की ओर से, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है कल ही से, और ऐसे में बैनर पोस्टर तो गली मोहल्ले से हट ही चुके हैं, और ये कार्य अभी तक लगातार जारी है। लेकिन ये जो पोस्टर बनाए गए हैं, ये आपके लिए आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको नजर आएंगे। लेकिन कौन किस पोस्टर के साथ जाएगा, जनता किस तरह से इन पोस्टर पर अपना विश्वास जताएगी, क्योंकि सभी के अपने अपने नारे हैं, और कौन से नारे के साथ जनता जाना पसंद करेगी, ये फिलहाल जनता ही तय करेगी। तो चुनाव के दौरान भी बड़ी ही सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि कोरोना काल है, और कोरोना के बीच में चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों के। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में देखिए 7 चरणों में चुनाव होंगे, एकमात्र प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला राज्य है, और राजनीति के लिहाज से भी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, क्योंकि माना जाता है कि जो केंद्र की सत्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर ही जाती है। तो ऐसे में ये जो अलग अलग नारे दिए गए हैं, जो अलग अलग पोस्टर छापे गए हैं, हर किसी की उम्मीद तो है कि 10 मार्च को हम ही आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल इसके लिए 10 मार्च का ही इंतजार करना होगा। और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से, ब्यूरो चीफ दिवाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए, और हमारे आलोक तनेजा सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा करते हैं। देखिए दिवाकर जी, पोस्टर पर हम लगातार चर्चा करते चले आ रहे हैं जब से ये पोस्टर जारी हुए हैं, कि देखिए अब गली मोहल्ले से तो पोस्टर हट रहे हैं, और धीरे धीरे कर ये कार्य जारी है। रैलियों पर रोक लग चुकी है, जनसभाओं पर रोक लग चुकी है, लेकिन ये जो पोस्टर जारी किए गए हैं, ये अपने आप में एक अलग ही संदेश दे रहे हैं सभी के पोस्टर पर, अगर हम बात करें तो।
हाँ बिल्कुल अंजलि, देखिए पोस्टर जो है वो क्योंकि गली मोहल्लों से, सड़कों से, खंभों से पोस्टर हट चुके हैं, क्योंकि साफ तौर से गाइडलाइन है, आचार संहिता जो है वो लागू हो चुकी है। तो जाहिर बात है कि आप प्रचार जो है वो पोस्टर, बैनर या फिर होर्डिंग के जरिए तभी कर सकते हैं जब उसका परमिशन जो आपको निर्वाचन आयोग से हो या फिर उसका ब्यौरा जो है वो आपको दाखिल करना पड़ेगा, क्योंकि वो चुनावी खर्च में जो है वो जुड़ जाएगा। तो ऐसे में जो सड़कों पे या फिर जो होर्डिंग लगाई जाती थी चौराहों पे वो हटाई जाती है, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया है, इसके माध्यम से प्रचार करना है, वर्चुअली जो है डिजिटली जो है वो प्रचार करना है, तो जाहिर बात है कि सोशल मीडिया का उपयोग जो है वो सभी सियासी दल जो है वो अब करने में जुट गए हैं। देखिए साफ तौर पर यह है कि जितने भी जनसभाएं हैं, रैलियां हैं, पदयात्रा है, चाहे बाइक यात्रा हो चाहे साइकिल यात्रा हो, सभी पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। साफ तौर से भारत निर्वाचन आयोग ने ये निर्देश दिया कि 15 जनवरी तक इस तरीके की कोई भी काम नहीं है जिसमें कि भीड़ जो है वो जुटे और कोरोना का संक्रमण जो है वो कहीं के फैले। तो जाहिर बात है कि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसमें कि एक बार में आप भारी तादाद में लोगों के बीच जा सकते हैं और फिर उनसे संवाद स्थापित कर सकते हैं। कल शाम को जैसे ही ये चीजें जो है ये दिशा निर्देश भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी है, उसकी तुरंत ही जो सियासी दल है उन्होंने सोशल मीडिया का उपयोग करना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक अलग पोस्टर नारा जो है जारी किया है, अखिलेश यादव ने अलग किया है, मायावती ने अलग किया है, कांग्रेस ने अलग किया है, यानी कि प्रियंका गांधी ने अलग किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात समझने वाली ये होगी कि जो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है कि फिर से करो तैयारी आ रहे हैं, फिर से करो तिलक की तैयारी आ रहे हैं, फिर से भगवाधारी, तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं जो एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का उसने साफ तौर पर दर्शा दिया है कि बीजेपी जो है वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किस एजेंडे को लेकर उतरने जा रही है, यानी कि हिंदुत्व का एजेंडा होगा, राष्ट्रवाद का एजेंडा होगा। और इसके साथ ही जो अखिलेश यादव ने पोस्टर जारी किया है उसमें किसी तरीके कोई नारा नहीं दिया गया। हाँ, इतना जरूर कहा गया है कि 10 मार्च आ रहे हैं अखिलेश। मायावती की तरफ से यानी कि बसपा की तरफ से जो पोस्टर जारी किया गया उसमें ये कहा गया है कि 10 मार्च सप्ताह, और प्रियंका गांधी यानी कि कांग्रेस तरफ से जो पोस्टर जारी किया गया है उसमें महिलाओं को लेकर ही कहीं पोस्टर जारी किया गया है, महिलाओं को लेकर ही प्रियंका जो है वो चुनावी मैदान में उतरी हुई है। तो जाहिर बात है कि ये जो पोस्टर है वो काफी बड़ा संदेश जो है वो देते हैं, कहीं से किस तरीके से किस एजेंडे के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं सभी सियासी दल, वो अपने अपने एजेंडे जो है वो दर्शा रहे हैं। हालांकि इन पोस्टरों का, इन बातों का, इन वादों का, इन दावों का कितना असर जो है वो जनता पे पड़ता है ये तो 10 मार्च को ही जब मतगणना हो जाएगी तब तय होगा। लेकिन जितने सभी सियासी दल है, क्योंकि जाहिर सी बात है चुनाव में आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलेगा, प्रचार प्रसार का दौर चलेगा, और इस तरीके से प्रचार प्रसार किया जाएगा कि जो आचार संहिता है या फिर कहें कि जो भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है उसका कहीं से उल्लंघन न हो उससे, क्योंकि जो खर्च जो है वो तय किया गया है कि 40 लाख रुपए ही 180 खर्च कर सकता है। तो जाहिर बात है कि इसी के अंदर ही इसको प्रचार भी करना है, और सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसमें पैसे जो है वो प्रचार के लिए लगने नहीं ज्यादा। तो जाहिर बात है कि सोशल मीडिया का उपयोग किया जाएगा, इस तरीके से बैनर, पोस्टर या वादे दावे जो है वो जरूर किए जाएंगे। आलोक, आप क्या देख पा रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस समय किसके पोस्टर का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है? देखिए, जहां तक सोशल मीडिया की बात है अंजलि, सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके से सभी राजनीतिक दलों के अलग अलग पोस्टर चल रहे हैं। सब लोग अपने, कुछ लोग भाजपा के भी पोस्टर को चला रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया पे डिफरेंट इफेक्ट। अब किसका ज्यादा चल रहा है ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन सभी पार्टियों के अलग अलग तरीके, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे वो बसपा हो, सबका अलग अलग तरीके से प्रचार हो रहा है। जी अंजलि, बिल्कुल, देखिए सबके अपने अपने प्रचार के तरीके हैं, लेकिन अगर हम एक एक पोस्टर पर देखिए बात करें तो बीजेपी की ओर से कई पोस्टर जो जारी किए गए उनमें एक और ये पोस्टर है कि मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो यकीन है। अब तक आलोक हम देखते आए थे कि मोदी है तो मुमकिन है का नारा 2014 से लगातार जारी रहा, और इस बार देखिए ये बड़ा बदलाव, योगी है तो यकीन है अभी जोड़ दिया गया इसमें। निश्चित तौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो जो जैसा आपने कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो मुमकिन है, इस तरीके से प्रचार कर रहे हैं। और जैसे अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे, प्रचार बहुत तेजी से चल रहा है कि राज तिलक की तरफ सरो तैयारी आ रहे हैं, भगवाधारी, इस तरीके से इन चीजों को करके जहां विकास की एक तरफ बात करी जा रही है मोदी और योगी के नाम पर, वहां जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्ड है, भगवा कार्ड है, हिंदू कार्ड है, उसको भी वो कहीं ना कहीं बुनाने की कोशिश कर रहे हैं इस नारे के साथ कि राज तिलक की करो तैयारी आ रहे हैं, भगवाधारी। लेकिन इसके अलग, इसके इतर जो समाजवादी पार्टी है, जो अन्य दल है, वो एक
सेकुलरिज्म की जो बात कर रहे हैं, और लगातार जो सरकार चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व में, उनकी जो फेलियर है, जैसे महंगाई है, जैसे रोजगार की बात है, जैसे अभी बिजली के बिल को बिल्कुल अंतिम समय में आधा किया गया है, इनको लेकर भी वो इन पर निशाना साध रहे हैं जी। ऐसे बिल्कुल, देखिए दिवाकर जी, जैसा कि आलोक जी ने यह जिक्र किया है कि अभी यूपी में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो गूंजे के, देखिए पोस्टर के जरिए तो सभी अपने अपने मुद्दे को उठा रहे हैं कि हमने इस तरीके के सफल प्रयास किए। जैसे कांग्रेस में देखा जा रहा है कि महिलाओं को आगे रखकर प्रियंका गांधी अब चल रही हैं, आस दी जा रही है मायावती की ओर से, और भगवाधारी वर्ड शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहीं अखिलेश कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, लेकिन खास तौर पर यूपी में आप चुनावी मुद्दे कौन कौन से गूंजने वाले हैं? देखिए, अगर यूपी में चुनावी मुद्दों की बात की जाए तो देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो तो अपने एजेंडे पे ही चलेगी। इसको राष्ट्रवाद जो है या फिर भगवावाद जो है या फिर जो संस्कृति है, इन सब मुद्दों पे चुनाव जरूर लड़ेगी। हालांकि ये जरूर कहा जाए कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकारों ने ये काम किया, वो काम भी गिनाए जाएंगे, लेकिन जो एजेंडा रहेगा भारतीय जनता पार्टी का वो वही पुराना एजेंडा रहेगा, राष्ट्रवाद का। लेकिन अगर चुनावी मुद्दों की बात की जाए तो कई ऐसे मुद्दे जो है वो कहीं कहीं चुनावी रैलियों में, जब अगर रैलियों की परमिशन मिलती है, जनसभाओं की परमिशन मिलती है, तो उसमें गूंजेंगे या सोशल मीडिया के माध्यम से ये मुद्दे जरूर उठेंगे। तो पहला तो किसानों का मुद्दा जो विपक्ष जरूर उठाएगा। विपक्ष साफ तौर पर कहेगा कि एक साल तक लगातार किसानों ने प्रदर्शन किया है, तब कहीं जाके जो 3 कृषि कानून है, काले कानून है, वो वापस लिए गए हैं अंतिम समय में चुनाव को देखते हुए। और जब 700 से ज्यादा किसानों की जो है वो कहीं कहीं मौत हो चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ ये मुद्दा भी जरूर उठाया जाएगा बेरोजगारी का और महंगाई का। ये 2 मुद्दे जो है वो जरूर उठाए जाएंगे। आपने देखा होगा कि लगातार लखनऊ में जो शिक्षक निवर्ती वो प्रदर्शन करते रहे हैं, वो मुद्दा उठाया जाएगा। इसके साथ साथ जो महंगाई का मुद्दा है वो जरूर उठाया जाएगा। डीजल पेट्रोल का मामला हो गया, खाद्य तेल का मामला यानी कि सरसों के तेल का मामला हो गया, आटा दाल चावल का मामला हो गया। तो जाहिर सी बात है कि ये सारे मुद्दे भी उठाए जाएंगे। लेकिन एक मुद्दा जो है वो छोटे सियासी दल जो है, चाहे भाजपा की बात कर ली जाए, चाहे निषाद पार्टी की बात कर ली जाए या अन्य पिछली जातियों की बात कर ली जाए, वो मुद्दा जरूर उठेगा कि आखिरकार इनको सहभागिता जो इनके आरक्षण की मांग लगातार हो रही है वो क्यों नहीं दिया गया। ओम प्रकाश राजभर जो है वो लगातार कई पिछले जातियों को कहीं से अनुसूचित जाति में शामिल करने की जो मांग कर रहे हैं, उनको अलग से एक आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं, वो मुद्दा जरूर उठेगा। तो ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि कहीं से उठने। बिजली की अगर बात की जाए तो आयन टाइम से यानी कि आचार संहिता लागू होने के 1 दिन पहले जो है वो कहीं से बिजली का बिल जो है किसानों के निजी नलकूपों को जो आधा किया गया है वो मुद्दा भी है। विपक्ष जो है अपना जरूर बोलेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो है इसके सहारे जो है वो किसानों को मनाने की, रिझाने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन विपक्ष जो है इससे हमलावर जरूर होगा, क्योंकि विपक्ष किसानों के मुद्दे को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता। विपक्ष जानता है कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को धराशायी करना है तो किसानों का जो मुद्दा है, चाहे वो कानूनों के प्रदर्शन में मौतों का मामला हो या फिर बिजली बिल का मामला हो या फिर कुत्ता गाय जो है यानी कि अन्ना जो जानवर है उनका मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे जो है वो जरूर विपक्ष उठाएगा, हमलावर जरूर होगा भारतीय जनता पार्टी पे, जिससे कि किसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में न जाके विपक्ष के पक्ष में है। तो ये सारे मुद्दे जो है वो कहीं गए वो उठने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि ये जो मुद्दे उठेंगे इनका प्रभाव जो है जनता पर कितना पड़ता है, लेकिन इतना जरूर है कि ये सारे मुद्दे गूंजने वाले हैं इस चुनावी रण में जी। आलोक, एक तरफ जहां बीजेपी के पास देखिए सौगातों की कमी नहीं है, सौगातों की फहरिस्त है बीजेपी के पास, तो वहीं विपक्ष पार्टी की ओर से भी ये देखा जा रहा है कि उनके पास तमाम ऐसे मुद्दों की कमी नहीं है जिससे कि बीजेपी को घेरा जाए। तो अब ऐसे में जो टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी इसका कितना असर पड़ने वाला है? क्योंकि एक तरफ देखिए कानपुर मेट्रो और देखिए उत्तर प्रदेश में जब कार्यकाल रहा 5 साल का, तो लखनऊ से लेकर कानपुर दोनों जगह मेट्रो की सौगात दी गई, एक्सप्रेसवे की सौगात दी गई और भी कई बड़ी सौगातें, मेडिकल कॉलेज से लेकर कई ऐसी बड़ी बातें हमने देखी, चाहे एम्स की आधारशिला रखी गई। तो दूसरी तरफ विपक्ष के पास किसानों का भी मुद्दा है और कानून व्यवस्था का मुद्दा हमेशा से ही गूंजता रहा है। ऐसे कई बड़े मुद्दे हैं। जिस तरीके से सरकार की उपलब्धियां लगातार होर्डिंग पोस्टर्स के माध्यम से लगातार बताई जाती रही है, उसके साथ साथ जहां उपलब्धियां हैं वहां विपक्ष के पास उस किसानों का आंदोलन है, किसानों के आंदोलन को लेकर, जो कानून व्यवस्था को लेकर, जो गोरखपुर में एक व्यापारी की हत्या कर दी गई थी उसको लेकर, बेरोजगारी को लेकर, जो अभी जो शिक्षक भर्ती को लेकर
जो अभ्यर्थी थे उन्होंने एक बड़ा प्रदर्शन, बहुत सारे मुद्दे हैं जहां जहां सरकार के पास उपलब्धियों का बहुत बड़ा जखीरा है, वहीं समाज जो अन्य पार्टी है, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, उनके पास भी नेगेटिविटी साबित करने के लिए सरकार जनता के बीच में बहुत बड़े मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा है, डीजल पेट्रोल का मुद्दा है, तमाम लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, काफी मुद्दे हैं। यानी कि ये जो अग्नि परीक्षा है सभी दलों की, सरकार ये चाहती है कि वो दोबारा रिपीट हो, विपक्ष ये चाहता है कि वो सरकार में आए। ये जो जद्दोजहद है, इसमें साम दाम दंड भेद जो भी नीति हो सकती है, चाहे वो सरकार हो, इसमें कोई फिक्स नहीं रह जाते हैं, इसमें कोई मान्यताएं नहीं रह जाती है कि हमारे ये सिद्धांत हैं, हमें इस सिद्धांत पर चल के चुनाव जीतने का मुद्दा है। किसी भी तरीके से, चाहे वो भगवा के नाम पर, चाहे वो हिंदू कार्ड के नाम पर, वो चाहे सेकुलरिज्म के नाम पर, चाहे वो समाजवाद के नाम पर, चाहे वो कांग्रेस का जो महिलाओं को लेकर जो एक बड़ा प्रोपेगेंडा और किया जा रहा है उसके नाम पर, किसी भी तरीके से हर दल चाहेगा कि वो सरकार में आए और अपनी सरकार को बनाए। अल्टीमेटली मैं सहारनपुर की बात बताऊं कि सहारनपुर में 7 विधानसभाएं हैं, 7 विधानसभाओं में 4 विधानसभा सीटें जो है पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पास थी और 3 अन्य दलों के, एक कांग्रेस के पास थी, 2 कांग्रेस के पास थी, तो एक समाजवादी पार्टी के पास थी। कोई भी दल सरकार की नेगेटिविटी को जनता के बीच में ले जाकर बताने में कमी नहीं छोड़ेगा और सरकार भी अपनी उपलब्धियों को बताने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। अब देखना यह है कि किस तरीके से कौन पार्टी किस पॉकेट में जाकर अपने वोटों का जखीरा भर सकती है, अपने वोटों की पोटली भर सकती है, ये तो चुनाव की स्थिति बताएगी। लेकिन अपनी उपलब्धि और सरकार की नेगेटिविटी गिराने में किसी के पास कोई कमी नहीं है। जी अंजलि, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक आपका तमाम जानकारी के लिए। दिवाकर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये देखा जा रहा है कि मुद्दों की कमी नहीं है और देखिए पोस्टर के जरिए बड़े बड़े संदेश भी दिए गए हैं। तो चुनाव होने में अब कुछ ही वक्त बाकी है, कुछ ही दिन बाकी है और ऐसे